नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संस्कार ज्योतिष जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा। जी हां दर्शकों, ज्योतिष के माध्यम से ही हम अपने जीवन की इस यात्रा को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। ज्योतिष ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके माध्यम से हम जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों, तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं, तो आप भी अपने जीवन की इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कैसे, ये हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य श्री राम नरेश तिवारी जी। चलिए मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आचार्य जी से बात कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनके विषय में। क्या कहते हैं ये 12 भाव, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी आचार्य जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम चर्चा करेंगे कुंडली के 12 भाव के बारे में। 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव का अपना एक अलग महत्व होता है, हमारे जीवन के अलग विषय के बारे में वो बताता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कुंडली के प्रथम भाव के बारे में, तो क्या कहता है कुंडली का प्रथम भाव? मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जरूर। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में सबसे जो प्रथम भाव होता है उसे तनु भाव कहते हैं। तनु भाव से ही सारे जीवन का जो फल है, भविष्य है, उसी को आधार मान करके वो देखा जाता है। जैसे तनु भाव से किस भाव का संबंध होता है, अच्छा, उस विशेष भावों के संपर्क में आने से मनुष्य के जीवन में उस भाव से संबंधित नौकरी, चाकरी, व्यापार इत्यादि मिलते हैं। दूसरी चीज है, तनुभाव जो है लग्न शरीर का प्रतिनिधित्व तो पूरे का करती है, मगर खास रूप में अंगों के महत्व के रूप में वह सिर का प्रतिनिधित्व करती है। सिर के प्रतिनिधित्व करते हुए सारे शरीर का भी प्रतिनिधित्व करती है। लग्नेश जहाँ बैठा होता है, जिस ग्रह से उसे बल मिलता है या जिस ग्रह से वह पीड़ित होता है या जिस भाव से पीड़ित होता है, उस भाव से संबंधित उस अंग में व्यक्ति को पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। ये लग्न और कुंडली देखने के बाद सारे जो आंकलन है उनका विचार किया जाता है। जी, तो महाराज श्री, हमारी कुंडली का जो प्रथम भाव है वो हमारे तन से संबंध रखता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ग्रहों की समीक्षा करें, हम ग्रहों की बात करें, तो अगर हमारी कुंडली के प्रथम भाव में, आकर सूर्य ग्रह है या शनि ग्रह बैठ गया है, तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा? मैं चाहूँगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, लग्न में 12 भाव जो कुंडली के होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों के बाद में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह लग्न कौन सी है, पहला महत्व उसका होता है लग्न। जैसे मेघ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस प्रकार 12 लग्न होती हैं। अब 12 लग्नों में मान लीजिए मेष राशि का सूर्य आपका लग्न में बैठा हुआ है, अर्थात आपका जन्म अप्रैल का है। उस समय की स्थिति में सूर्य जो है एक तेजस्वी ग्रह है और अपने उच्च स्वरूप में होता है। तो वास्तव में उस समय का यदि जन्म है तो मनुष्य के शरीर में जो सिर है, सिर में से संबंधित अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक पीड़ा हो सकती है, और ऊंचाइयों के आधार पर सने सने जिस प्रकार सूर्य उठता है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति होती है। और जिस प्रकार सूर्य अस्त होने की स्थिति आ जाती है, उससे और उसका जो है जीवन ढलने लगता है ऑटोमेटिक। ऐसे सूर्य का महत्व है। इसी प्रकार अनेक ग्रहों का महत्व अपना अपना अलग अलग है, वो भी राशियों के आधार पर, राशियों से संबंधित है।
जी, तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ कुंडली के 12 भाव की चर्चा चल रही है। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या परेशानी चल रही है, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कुंडली के प्रथम भाव की हमने बात की, हमारे तन का कारक होता है, हमारा शरीर किस तरह का होगा, किसी तरह का रोग तो नहीं लगेगा, या किसी भी हमारे तन से जुड़ा कोई भी जो सवाल होता है हमारे कुंडली के प्रथम भाव से देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में। जी आचार्य जी। कुंडली का द्वितीय भाव धन भाव के नाम से जाना जाता है। इस भाव से शरीर के अंगों में मुख और जिह्वा का आकलन किया जाता है। घर गृहस्थी में द्रव्य का आकलन किया जाता है और व्यक्ति कितना धन कमाएगा, कितना धन उससे प्राप्त होगा, ये सारा आकलन द्रव्य भाव से किया जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कुंडली का द्वितीय भाव आपके धन का आंकलन करता है। कितना धन आपके पास रहेगा, कैसा धन रहेगा, आएगा जाएगा, जो भी धन से जुड़ी हुई परिस्थितियां होंगी वो आपकी कुंडली का द्वितीय भाव करता है। तो चलिए आगे बात करेंगे तृतीय भाव के बारे में, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम है शालिनी जैन। जी शालिनी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। जन्म तिथि बताएं शालिनी जी अपनी। जी, 18 जनवरी 1973। जी, 18 जनवरी 1973। जी। समय बताएं। जी, सुबह 6:10। 6:10। और जन्म स्थान? जी, हरियाणा, जुलाना। हरियाणा। जी, हरियाणा में कहाँ से बात कर रही हैं आप शालिनी जी? जी, मेरा जन्म वहाँ हुआ था, जुलाना एक डिस्ट्रिक्ट है जींद के पास। जुलाना वेस्ट। जी 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 जी। जी शालिनी जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी से? जी, एक्चुअली मैंने ना एक घर ले रखा है और मतलब ऑलमोस्ट मैंने उसकी सारी पेमेंट कर दी है, पर उसकी रजिस्ट्री में काफी अड़चने आ रही है। लाइक मतलब मुझे डेट मिलती है, जब अगले दिन जाना होता है तो फिर कोई पंगा हो जाता है। मैंने लोन भी ले रखा है, होम लोन, तो उनकी तरफ से काफी इशू आ रहा है। मतलब सब कुछ फाइनलाइज है लेकिन बस रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है जी, तो इस वजह से काफी परेशान थी मैं। जी बिल्कुल शालिनी जी। जी आचार्य जी। जी देखिए, आपकी कुंडली में प्रश्न के रूप में आपका जो धन भाव का स्वामी है दसम भाव में बकरी है, अर्थात इस समय आपकी सारी काफ़ी कठिनाई आपको उठानी पड़ सकती हैं। आगे आपके जीवन में 1 महीने के बाद आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपका जो लोन है वो भी फाइनेंस हो जाएगा और भी सारी समस्याएं का हल निकलेगा। आपको अभी 45 दिन का इंतजार करना होगा। जी, 45 दिन एक्चुअली क्या है कि हमने मुहूर्त का दिन रखा हुआ है जुलाई में, तो अगर उस हिसाब से जैसे बता रहे हैं आचार्य जी 45 दिन तो काफ़ी वो हो जाएंगे। अगर रजिस्ट्री अगले हफ्ते तक की बता रहे हैं वो, तो क्या वो हो जाएगी इजीली? हाँ, आप यदि इस कार्य को जल्दी करना चाहते हैं तो गायों को सुबह बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं, शुक्रवार को कन्याओं को मीठा भोजन कराएं। यह काम सुबह 8 बजे के पहले करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा और जल्दी आपका काम बन सकता है। जी शालिनी जी, तो आपको समस्या आ रही है कि आपने नया घर तो ले लिया है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, और जब लोन सर पर हो तो वो समस्याएं जो हैं वो अपने आप ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? आपको आचार्य जी ने बताया, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में आ रही है, आपके जीवन की तमाम समस्याओं परेशानियों से आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12 भाव के बारे में, किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन पर डालता है और किस तरह से हमारी कुंडली के 12 भाव क्या कहते हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम भाव के बारे में चर्चा की, द्वितीय भाव के बारे में चर्चा की। चलिए अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव के बारे में। जी आचार्य जी। जी देखिए, तीसरा भाव जो है कुंडली का अपने शरीर के अंगों के आधार पर बाहों का प्रतिनिधित्व करता है, कंधों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो रिश्ते होते हैं रिश्तों के अनुकूल इसे भाई बहन का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसे सहज भाव भी कहते हैं। तो भाइयों में कितने भाई हो सकते हैं, कितनी बहन हो सकती है, किस स्थिति में आपको किस अंग में पीड़ा होगी,
भुजाओं में कैसा रहेगा, बल कितना रहेगा, ये सारी जो आकलन है कुंडली के अनुसार प्रतिभाव से किया जाता है। जी, तो तृतीय भाव से आपके भाई बहन और आपके कंधों में, आपकी भुजाओं में पीड़ा रहेगी या किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, इसका आंकलन किया जाता है। कितने भाई होंगे, कितनी बहनें होंगी परिवार में, जो आपके भाई बहन हैं उनका आंकलन किया जाता है कुंडली के तृतीय भाव से। चलिए अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। किस तरह का होता है चतुर्थ भाव, हमारे शरीर के या हमारे जीवन के किस चीज़ का आंकलन करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जी देखिए, चतुर्थ भाव शरीर के अंगों के अनुसार पेट का प्रतिनिधित्व करता है, रिश्तों के अनुसार माँ, और जमीन जायदाद, गड़ा हुआ धन, और जैसे वाहन है और वाहन से आमदनी है इत्यादि अनेक विचार जो है चतुर्थ भाव से किए जाते हैं। चतुर्थेश कहा जहाँ होता है, चतुर्थ भाव मातृभाव भी कहा जाता है और बहुत महत्व रखता है। चतुर्थ भाव यदि पीड़ित है तो आपको आपके पेट में तकलीफ हो सकती है, आपको माँ को आपकी तकलीफ हो सकती है, वाहन में आपके दुर्घटना की संभावना हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में चतुर्थ भाव में पीड़ित ग्रह नहीं होना चाहिए, और चतुर्थ भाव किसी ग्रह से पीड़ित ना हो, चतुर्थेश किसी ग्रह से पीड़ित ना हो तो अच्छा फल मिलता है, उसका जीवन सुख में बीत जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भाव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं किन कारणों से चल रही हैं, किस तरह से आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक साथ बने हुए हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए। मेरा नाम अमित है। जी अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जन्मतिथि बताएं अमित। मुझे गुरुजी से ये पूछना है कि मुझे अपना व्यापार शुरू करना है बिजनेस जी, मतलब स्टेशनरी वगैरह को लेके, तो वो मुझे अच्छा रहेगा, मेरा मतलब बिजनेस अच्छा चलेगा या कैसा चलेगा, या उसका कुछ भी उपाय? जी अमित जी, अपनी जन्मतिथि बताएं सबसे पहले। मेरी है 11/1/1992। 11/1/1992 जी। समय बताएं। समय है सुबह के 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास का समय है सुबह का। जी, जन्म स्थान दिल्ली है। दिल्ली ही है। तो अमित जी, अपना व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं और कौन सा व्यवसाय करना है, कैसा रहेगा, इसके बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं? देखिए, रोजगार के किसी भी व्यापार को खड़ा करने के लिए जिस व्यक्ति को व्यापार करना है उसके जो ग्रह हैं, कम से कम 5 ग्रह चर राशियों में यदि हों तो ही वह व्यक्ति व्यापार में सफल होता है। यदि आपके राशि में इस समय की जो पोजीशन है, चर राशियों में 3 ग्रह हैं, अर्थात आप किसी भी व्यापार को अभी हाथ लगाएंगे तो आपको असफलता मिलेगी। आपका व्यापार में अभी सफल नहीं हो पाएगा, कुछ दिन आपको वेट करना होगा, इसके बाद आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में भी व्यापार के लिए अभी आप करते क्या हैं? तो वर्तमान में आपके लिए अभी कुछ समय ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन इंतजार करके आप 21 दिन के बाद अपने व्यापार की ओर काम करें और आपको सफलता मिलेगी। यदि जल्दी व्यापार में आप सफलता चाहते हैं तो आपको गुरु का पूजन करना होगा। गुरुवार के दिन आप किसी भी ब्राह्मण को केले खिलाएं और पीला वस्त्र कुछ दक्षिणा दे करके उनका सम्मान करें तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी।
जी, तो अमित जी अपने व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको आचार्य जी ने बताया कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको उपाय भी बताए हैं। उपाय यदि करेंगे, नियम के अनुसार करेंगे, आशा करते हैं तो आपके नए व्यापार की शुरुआत भी हो जाएगी और वो व्यापार जो है वो अच्छे से चलेगा भी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। आपके मन में कोई सवाल है, जीवन में किसी तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का आंकलन करवाकर, अपनी कुंडली का विवेचन करवाकर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम के माध्यम से लगातार चर्चा चल रही है कि क्या कहते हैं आपकी कुंडली के 12 भाव। चौथे भाव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। क्या कहता है हमारी कुंडली का पंचम भाव, चलिए जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, जानना चाहूंगी क्या कहता है हमारी कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव कुंडली के अंतर्गत बहुत महत्व रखता है। इसे पंचम भाव को शुद्ध भाव भी कहते हैं। इसी भाव से व्यापार, संतान, सभी कुछ इसी भाव से देखा जाता है। शरीर के अंगों के आधार पर यह कमर का प्रतिनिधित्व करता है और रिश्तों के आधार पर पुत्र, व्यापार और नौकरी, बुद्धि, सभी का प्रतिनिधित्व यही पंचम भाव करता है। पंचम भाव यदि पीड़ित है, किसी अन्य ग्रह से पीड़ित है या पंचमेश किसी ग्रह से पीड़ित है, तो वह व्यक्ति व्यापार में असफलता, नौकरी में अनेक कठिनाइयाँ और संतान में भी उसे तकलीफ या अच्छी संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पाते। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, पंचम भाव के बारे में चर्चा की है। पंचम भाव क्या कहता है, आगे हम बात करेंगे षष्ठम भाव के बारे में। क्या कहता है हमारी कुंडली का षष्ठम भाव और किस तरह से अगर किसी पापी ग्रह से प्रभावित है क्या कुछ उस पर असर पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मैं पीयूष बोल रहा हूँ। पीयूष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। जन्म तिथि बताएं अपनी पीयूष। 18/8/1996। 1996। समय बताएं। 12:08। सुबह का या रात्रि का? रात्रि का। जी। और जन्म स्थान? जयपुर। जयपुर, उदयपुर? जयपुर मैम। जी जी। क्या जानना चाहते हैं पीयूष जी, बताएं। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, कोई चीज मतलब जो चाह रहा हूँ हो नहीं पा रहा है, मतलब काम जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसके लिए आप कोई उपाय बताएं तो। जी, किसी भी काम की शुरुआत नहीं हो पा रही है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में। देखिए, आपका लग्नेश जो है मंगल के साथ भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है और दशमेश चंद्रमा है। चंद्रमा दशमेश होकर के और द्वादश स्थान पर, दोनों ग्रह आपके अनुकूल इस समय वर्तमान में नहीं है आपकी कुंडली के अनुसार। तो इनके लिए आपको सबसे पहले शुक्र को और चंद्रमा को, शुक्र के लिए आपको लग्नेश को बलवान बनाने के लिए या तो आप मोती पहने या आप हीरा पहने, और चंद्रमा के लिए आपको चंद्रमा का जाप कराना होगा। इससे आपकी नौकरी, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी और आप सफल हो पाएंगे। जी, तो बिल्कुल सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बताया आचार्य जी ने कि आपको रत्न धारण करने होंगे। रत्न धारण करेंगे तो आप यकीन मानिए कि जो भी परेशानियां, समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं जरूर दूर होंगी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आचार्य जी से संपर्क करने के लिए, उनसे अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इनको आप नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के दौरान यदि आपका नंबर नहीं लग पाता है, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान हमें लगातार बहुत सारे कॉल आते हैं, तो यदि आपका नंबर नहीं लग पाता है तो कार्यक्रम के बाद भी आप
हमें कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, पंचम भाव तक हमने चर्चा की, आगे बात करते हैं हमारी कुंडली के षष्ठम भाव के बारे में। क्या कहता है हमारी कुंडली का छठा भाव, चलिए जानते हैं जी आचार्य जी। देखिए, छठे भाव को ऋभु भाव भी कहते हैं। छठवें भाव के आधार पर ही मनुष्य के ऊपर जो बाधाएं होती हैं, उसे रोग, मुकदमेबाजी और किस अंग में रोग होगा, पशुओं से क्या संबंध होगा, मामा मामी नाना नानी इत्यादि, और शरीर के अंगों के रूप में यह कमर के नीचे का प्रतिनिधित्व करता है। रिपु भाव, छठे भाव को रिपु भाव भी कहते हैं। रिपु का तात्पर्य होता है शत्रुओं का भाव। यदि इस भाव में शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रह बैठते हैं तो मुकदमेबाजी, चुनाव इत्यादि और अनेक जो युद्ध से संबंधित क्षेत्र होते हैं उनमें अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं। युद्ध का तात्पर्य आजकल उस युद्ध से नहीं है, इस युद्ध का तात्पर्य चुनाव भी हो सकता है, मुकदमेबाजी भी हो सकती है और अनेक जो झंझट वाले कार्य हैं उनसे है। तो यदि अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, सौम्य ग्रह जिन्हें कहते हैं, जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र इत्यादि यदि छठे भाव में बैठे हुए हैं तो वो अच्छा फल नहीं दे पाते। यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं, मंगल, शनि, राहु इत्यादि बैठे हुए हैं तो अच्छा फल भी देते हैं। लग्न का स्वामी यदि छठे स्थान पर बैठ जाता है तो वह व्यक्ति रोगों से पीड़ित रहता है, सुख उसे बहुत कम प्राप्त हो पाता है। ऐसे अनेक फल ग्रहों के स्थान परिवर्तन और उनके संबंध के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी अच्छे स्थान पर बैठ जाए, अच्छे ग्रहों से संबंध कर ले तो उसका जो अच्छा फल है वह गलत बुरे फल में परिवर्तित हो जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे जीवन पर जो नवग्रह होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम आज आप चर्चा कर रहे हैं आपसे कुंडली के 12 भाव के बारे में। क्या कहते हैं हमारी कुंडली के 12 भाव, इस विषय पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। 6 भाव के बारे में हमने चर्चा कर ली है, अब आगे बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। क्या कहता है हमारी कुंडली का सप्तम भाव, चलिए जानते हैं जी। देखिए, सप्तम भाव कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाव, जीवन की जो कहना चाहिए गाड़ी होती है, 2 पहियों की गाड़ी पति पत्नी से आगे बढ़ती है। तो सप्तम भाव को जाया भाव भी कहा जाता है, अर्थात तो स्त्री का भाव। तो स्त्री और पति पत्नी दोनों का जब सामंजस्य अच्छा बनता है तभी गृहस्थ जीवन की गाड़ी अच्छे से आगे बढ़ती है। यदि दोनों के बीच में संबंध अच्छा ना हो, समन्वय ना हो, किसी का मत कुछ हो, पत्नी का मत कुछ हो, अनेक खटपटी उनके जीवन में आती हैं और उनका जीवन कंटक में बन जाता है। जैसे कि सप्तमेश यदि पीड़ित है, लग्नेश से उसका संबंध नहीं है, सप्तमेश में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है, झंझट होते हैं और दाम्पत्य जीवन का सुख खत्म हो जाता है, निम्न मिलता है। यदि सप्तम भाव बलवान है और अच्छे योग में बैठा हुआ है, पीड़ित नहीं है, लगने से अच्छा संबंध है, तो उसका जो जीवन है सुखमय होता है, पति पत्नी का अच्छा संबंध रहता है। इस प्रकार सप्तम भाव के अनुसार ही मांगलिक, अमांगलिक और अनेक विचार सप्तम भाव से किए जाते हैं। व्यापार का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है और ग्रहों के ऊपर निर्भर है कि कौन सा ग्रह सप्तमेश कहाँ है, किससे संबंध कर रहा है, लग्नेश और सप्तमेश का क्या संबंध है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए आकलन करके और उसका भविष्य निकाला जाता है सप्तम भाव से। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे जीवन में सप्तम भाव का बेहद विशेष महत्व होता है। हमारे जीवन साथी का, हमारे व्यापार का आंकलन करता है हमारी कुंडली का सप्तम भाव। इसके साथ ही अब चर्चा करते हैं कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। किस चीज़ का आंकलन करता है हमारे जीवन में कुंडली का अष्टम भाव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन यदि आपके मन में कोई सवाल है, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। जी महाराज जी, अगर चर्चा की जाए अष्टम भाव के बारे में तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कहता है हमारी कुंडली का अष्टम भाव। देखिए, अष्टम भाव कुंडली का मृत्यु भाव भी कहलाता है और शरीर के
रूप में यह गोदा का प्रतिनिधित्व करता है। आयु का आकलन भी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टमेश यदि शुभ संबंध में बैठा हुआ है, अष्टमेश के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अष्टमेश यदि बलवान है तो वह व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, उसे किसी रोग से पीड़ित नहीं होना पड़ता है। यदि अष्टमेश पीड़ित है, जिस ग्रह से पीड़ित है और जिस राशि से वह पीड़ित हो रहा है, उस ग्रह से संबंधित उसे रोग होंगे और उसे पीड़ा पहुंचेगी। अष्टमेश के बलवान होने से मनुष्य का जीवन सुखमय और दीर्घजीवी होता है। अष्टम के बाद नवम भाव आता है। नवम भाव को भाग्य स्थान भी कहा जाता है। नवम भाव का संबंध यदि दसम भाव से या लग्नेश से होता है तो वह व्यक्ति अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होता है। जैसे नौकरी व्यापार में अच्छे लेवल का व्यापार या अच्छे लेवल की नौकरी उसे प्राप्त हो जाती है। भाग्य की सारी समस्याएं, भाग्य का आकलन नवम भाव से ही देखा जाता है। नवम भाव के जो भावेश होता है, यदि उससे सप्तम से संबंध होता है, पंचमेश से संबंध होता है या लग्नेश, दशमेश, एकादशेश से संबंधित होता है तो उस व्यक्ति को अच्छे व्यापार में या अच्छी नौकरी में सफलताएं प्राप्त होती है। यदि नवम भाव के स्वामी का संबंध किसी ग्रह से जैसे पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश, दशमेश से नहीं होता है तो उसे व्यापार में, नौकरी में सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। वह यहाँ वहाँ भटकता रहता है, नौकरी कभी लगती है, कभी छूट जाती है। ऐसी स्थिति उसे बार बार झेलनी पड़ती है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि क्या कहते हैं आपके कुंडली के भाव और ये जो 12 भाव होते हैं इनका हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव होता है, हमारे जीवन के किस बारे में बताता है, कर्ज के बारे में, व्यापार के बारे में, हमारे विवाह के बारे में, संतान के बारे में किस तरह से बताता है। तो लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपने जाना कि हमारी कुंडली के जो 12 भाव हैं वो क्या कहते हैं। इसके साथ ही जो दर्शक लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं उनका भी कॉल आया, उन्होंने भी अपनी तमाम समस्याओं का समाधान गुरुजी से जाना। यदि आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या, परेशानी चल रही है तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। समय हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का, लेकिन आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि हमारी कुंडली के जो भाव हैं वो क्या कहते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। आपके चैनल का भी धन्यवाद, आपने सम्मानपूर्वक हमें बुलाया और आपके चैनल के माध्यम से हमने दर्शकों को अवगत कराया। आपका चैनल के लिए भी धन्यवाद और सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि इस चैनल को बार बार देखते रहें, संतवाणी को बार बार देखें और लगातार संतों की वाणी इस चैनल के माध्यम से सभी को प्राप्त होती रहती है, तो इसका अवश्य लाभ प्राप्त करते रहें। जी नमस्कार। नमस्कार। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।